हेलो स्टूडेंट, मैं भरत कुमार आपकी DLED थर्ड ईयर में ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। छात्रों, कल अपन ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं जो का सब्जेक्ट है शिक्षा की बुनियादी अवधारणाओं में अपन ने ज्ञान का अर्थ, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान और अनुभव, ज्ञान और समाज इत्यादि का वर्णन किया था। इसके आगे जो आज अपन इस वीडियो में उसमें अध्ययन करेंगे, इसमें अपन लोग करेंगे ज्ञान के स्रोत के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। मतलब ज्ञान के स्रोत कहलाते क्या है और कितने प्रकार के ये होते हैं, तो स्रोत क्या होते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें जो है आपका टॉपिक इसमें ज्ञान के स्रोत। ज्ञान के स्रोत में अपन ने देखा है कि ऐसे स्रोत जिनमें ज्ञान का आगमन होता है, इन स्रोतों को अपन ज्ञानात्मक स्रोत कहते हैं। ज्ञान स्रोतों को देखा है कि ज्ञान के स्रोत मुख्यतः निम्न प्रकार है, जिसमें पहला है आपका इंद्रिय अनुभव स्रोत है। पहला है आपका इंद्रिय अनुभव स्रोत। दूसरा इसमें तर्क बुद्धि स्रोत है। इसमें आपका दूसरा है तर्क बुद्धि स्रोत है। तीसरा इसमें तर्क स्रोत है। तो अब तीसरा तर्क स्रोत। चौथा इसमें अंतः प्रज्ञा स्रोत। और पांचवा इसमें श्रुति स्रोत। पांचवा इसमें है श्रुति स्रोत। और छठवां इसमें आपका प्रयोगात्मक स्रोत है। अतः अपन जानते हैं पहला जो आपका है इंद्रिय अनुभव स्रोत है। इंद्रिय आप लोग सब लोग जानते हैं, इंद्रिय कितने प्रकार की होती हैं ये आपको मालूम है। जो आपने पढ़ा था, जैसे इसमें पहला है नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख है। ये आपके इंद्रिय अनुभव स्रोत है। ये इंद्रिय अनुभव स्रोत इसलिए जब तक कोई भी आपकी इंद्रियां जब किसी न किसी चीज से टकराती हैं, जब इसे मानव का ज्ञानेंद्रियों को ही ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहा जाता है। जब हमारी कोई इंद्री किसी न किसी रूप में इंद्री किसी के संपर्क में आती है तो मस्तिष्क में एक क्या हो जाता है, इसमें संवेदना उत्पन्न होती है। कोई भी चीज है, अपन ने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, किताब पढ़ी, कान इंद्रिय है, तत्काल उसने कैच किया तो वो क्या होता है कि अपने दिमाग के ऊपर अटल रह जाती है। वो स्रोत अपने आप को मनी में क्या होता है कि बन जाता है, हाँ ये चीज अपन को आज करना है। मतलब कोई भी इंद्रिय अनुभव किसी भी स्रोत से टकराती है, वो अपने मन को एकाग्र होकर उसकी संवेदना उसमें पैदा क्या करती है, संवेदना पैदा करती है। जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें अधिक से अधिक ज्ञान का प्रयोग होता है, इसे अपन इंद्रिय अनुभव स्रोत के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आपका दूसरा आता है तर्क बुद्धि स्रोत। तर्क बुद्धि स्रोत में आपको तर्क बुद्धि को अपन इसमें अनुमान लगाना भी कहते हैं। अनुमान लगाना में अपन इसको क्या कहते हैं। तर्क बुद्धि स्रोत के अंदर आपने देखा है कि इसमें कई प्रकार का उसमें होता है। तर्क क्या है, अपना ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर एक अनुमान लगाया जाता है कि किस रूप में यह अपना तर्क बुद्धि अपने आप काम करेंगे। इसमें आपने देखा है कि जो कार्य है, कल्पना है, ठीक है ना, विचार है, कई प्रकार के तर्क हैं, कई प्रकार के आपकी संवेदना है, वो इस तर्क बुद्धि स्रोत के अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है। तर्क बुद्धि व्यक्ति की उस मानसिक युक्तता को कहा जाता है। तर्क बुद्धि स्रोत व्यक्ति की उस मानसिक युक्तता को कहा जाता है जिसके द्वारा वह दो कथनों के बीच का संबंध समझता है। कोई कथन तर्क बुद्धि का संबंध होता है, उसमें जो कोई दो कथन है उसके बारे में वह जो चीज समझता है उसको अपन या अनुमान लगाता है, उसे अपन तर्क बुद्धि स्रोत के नाम से जानते हैं।
इसके बाद जो आपका आता है तीसरा आता है अपना तर्क स्रोत। अतः इसको भी अपन अनुमान के नाम से ही पुकारा जाता है। तर्क में आपको तर्क या अनुमान बात एक ही है। इसमें आपको देखा है कि इसमें कई प्रकार के भारतीय दर्शन में तर्क का अनुमान लगाना या अपन इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने पाया है कि यह इंद्रिय की अपेक्षा ज्ञान पर अधिक बल देता है। मतलब जो स्रोत तर्क स्रोत हुआ है, ज्ञान इंद्रिय की अपेक्षा तर्क पर ज्यादा विश्वास रखता है, क्योंकि जब बच्चा क्योंकि इंद्रिय अनुभव ना तो केवल वर्तमान विद्वान वस्तुओं से के ही ज्ञान का स्रोत है, जबकि यह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का भी स्रोत है। क्योंकि तीनों तरह के तर्क एक अनुमान है। अपन किसी रूप में भी अपन इस अनुमान को लगा सकते हैं कि लेखक के विचार के रूप में, व्याख्यान के रूप में, हस्तकला के रूप में, परिवहन के रूप में, किसी प्रकार में अपन इस तर्क का उपयोग कर सकते हैं। इसे अपन तर्क स्रोत के नाम से जानते हैं। फिर आपका आता है अंतः प्रज्ञा स्रोत। अंतः प्रज्ञा स्रोत आपने देखा है कि इसमें आपको ज्ञान एक प्रकार से अंतःकरण की आवाज है। मतलब ज्ञान जो है एक प्रकार की अंतःकरण की आवाज, जिसमें अपन ने अंध प्रज्ञा का संबंध आवाज से होता है। क्योंकि अंध प्रज्ञा है जब ज्ञान की प्राप्त होती हुआ ये आवाज के रूप में बच्चा इसमें महसूस करता है। यह ज्ञान ना तो सिर्फ तर्क पर होता है और ना ही आपका इंद्रियों पर, ना ही आपके इंद्रियों पर होगा, ना ही आपका ये तर्क के आधार पर होगा। इसमें आपने देखा है कि अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। इसको सिर्फ आप अंतःप्रज्ञा ज्ञान को आप जितना अनुभव बनाएंगे उतने ही बच्चे को अच्छी समझ में आएगी। इसलिए उन्होंने अनुभव प्रज्ञा स्रोत के बारे में का अध्ययन किया है। इसके बारे में कहा है कि अंतःप्रज्ञा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्ता का आभास होता है। यह बोध अनुभूति के रूप में भी हो सकता है। अतः कारण है कि आवाज से एक अलग ही इसका प्रयोग होता है। इसे अपन अंतःप्रज्ञा स्रोत के नाम से जानते हैं। पांचवा है आपका श्रुति स्रोत। श्रुति स्रोत में आपने देखा है कि इसमें भी आपको श्रुति का संबंध धार्मिक ज्ञान से होता है। मतलब इसका होता है संबंध क्या होता है, धार्मिक ज्ञान से इसका संबंध होता है। धार्मिक ज्ञान श्रुति का संबंध क्या होता है, अपना धार्मिक ज्ञान से होता है। धार्मिक ज्ञान के लिए श्रुति लेख एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ऋषि मुनि गुरुओं को दिव्य अलौकिक शक्तियों से ज्ञान प्राप्त होता है, जो कानों से नहीं सुना जा सकता, जो बाहरी कानों से नहीं सुना जा सकता, अब तो अंतःकरण से ही सुना जा सकता है। जो ज्ञान है आपका कानों से, जो अपने अंतःकरण, जो अंदर की आत्मा है, उसके कारण इस ज्ञान को अपन प्राप्त अंतःकरण के स्रोत को ग्रहण कर सकते हैं। ऋषि मुनि हुए, गुरु जी हुए, ठीक है ना, बड़े बड़े राइटर हुए, इस वक्त अंतःकरण को आप दूसरों के आवाज के द्वारा इसको अनुभव नहीं सकते। जी अपन की अंतर की है, इसे अपन अंतःप्रज्ञा स्रोत के नाम से जानते हैं। अतः इसमें जो आपका श्रुति लेख के नाम से जानते हैं, इसको अपन श्रुति लेख, ठीक है ना, इसमें आपको यह ज्ञान काल और देशी की सीमा में छुपा नहीं है होता है, यह सार्वभौमिक होता है। इसे अपन श्रुति लेख के नाम से जानते हैं। जो अगला है आपका प्रयोगात्मक स्रोत, यानी छठवां जो है आपका इस स्रोत में, ज्ञान के स्रोतों में आपका होता है प्रयोगात्मक स्रोत। प्रयोगात्मक स्रोत में आपने देखा है कि कई इसमें इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति के वैज्ञानिक द्वारा किए गए, जो व्यक्ति है, जो वैज्ञानिक है, उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए उसे अपन प्रयोगात्मक स्रोत कहते हैं। ये प्रयोग नियंत्रण स्थिति में किए जाते हैं। इस ज्ञान में पुष्टि व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग से की जाती है। कोई अगर प्रयोग इसमें असफल होता है तो उस प्रयोग को अपन पुनः प्रयोग करेंगे। प्रयोगात्मक स्रोत का अपन इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो छात्रों, आज अपन इस वीडियो में बुनियादी शिक्षाओं की अवधारणा में जो आपकी यूनिट 2 है, उसमें ज्ञान स्रोतों में अपन ने 6 प्रकार के इसमें स्रोतों का अपन ने वर्णन किया है। इसके आगे अपन अगले वीडियो में अपन जो करेंगे सिद्धांतों को वर्णन करेंगे, ठीक है। इसलिए जो स्रोत पढ़े हैं आप इन स्रोतों को अच्छी तरह से पढ़िए, आपकी एग्जामिनेशन परीक्षा में निश्चित आते हैं। धन्यवाद।